अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। जितने भी बच्चे हैं एयरफोर्स नेवी आर्मी वगैरह में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वह इस योजना का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, उनके मन में क्या है, इन सारे बातों को शामिल किया गया है बहुत सारे बच्चे से बातचीत करने के बाद। और एक बात आपसे बता दें कि कोई भी व्यक्ति वह यदि देश हित में चाहता है तो वह नहीं चाहेगा कि किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि सरकारी संपत्ति किसी नेता का नहीं है, वो हम और आप और आम जनता जो अपना खून पसीना का पैसा देता है, जो खून पसीना के पैसा से टैक्स देता है, उसी से वह बनता है। आप इस बात को समझे कि यदि आप एक ट्रेन दो ट्रेन जला दे रहे हैं, उससे जो नुकसान हुआ हम ही लोग के पैसा से उसको पूर्ति किया जाएगा। और एक बात बता दें, बच्चों में इतना आक्रोश क्यों है, इस बात को जरूर समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी आंदोलन होता है उसमें कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बच्चों के मन में क्या है, बच्चे इससे क्यों समझ रहे हैं कि ये खराब योजना है, ये क्या है, उन सारे चीजों को यहाँ शामिल किया गया है। सबसे पहले बता दें 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है, जिसके कारण एक वैकेंसी भी निकाली गई 19 में, तो उसमें क्या हुआ कि दौड़ हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ आर्मी वाला, उससे भी बच्चे परेशान हैं। अब आपसे बात करें कि आप देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि 2 सालों से हम लोग इसके प्रयास में थे, इसलिए वैकेंसी आने में लेट हुई, जिसके कारण हम 2 साल ग्रेस एज देंगे। और दूसरी बात समझिए, आप जब 2 साल से इसमें लगे हुए थे, क्या जिसको इसमें भर्ती करना था उसको इस बात को मालूम था? क्या जिसको इसमें भर्ती करना था उस व्यक्ति से आप उस व्यक्ति को आप गुड फेथ में लिए, उस व्यक्ति से आप पूछे उस व्यक्ति को क्या चाहिए, ये आप मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी माध्यम के थ्रू आपको मांगना चाहिए, उस व्यक्ति को भी उसमें शामिल करना चाहिए। उन युवाओं को क्या चाहिए इस बात को भी आपको समझना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले बच्चों का कहना है कि 4 साल नौकरी नहीं चाहिए उनको। जिस तरीका से पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी उसी टाइप से उनको पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत ज्वाइन करना है। सरकार को देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 साल के लिए जॉब देंगे, 4 साल के लिए जॉब देंगे और जो भी विद्यार्थी उसमें शामिल होंगे उस विद्यार्थी का 25% हम रेगुलर कर देंगे। ठीक है, इससे देखिए बच्चों का कहना है कि नहीं, जो विद्यार्थी इसमें शामिल हो उसमें सभी को रेगुलर किया जाए। तीसरी बात क्या है, 6 माह का ट्रेनिंग, 6 माह के ट्रेनिंग, क्रैश कोर्स के ट्रेनिंग में बच्चे उतना सब कुछ नहीं सीख पाएंगे जिस तरीका से वर्तमान समय में ट्रेनिंग होता है। ये पढ़ाई नहीं है कि क्रैश कोर्स के द्वारा पढ़ाकर कुछ सिखाकर उसको पास करा दिया जाए। यहाँ देश की सुरक्षा का सवाल है, ये 6 माह का ट्रेनिंग भी मायने रखता है। रही बात वेतन को लेकर, तो वेतन जो देश सेवा करने जाते हैं, जिनको देश सेवा की ललक होती है, उनके लिए वेतन कोई मायने नहीं रखता है। तीसरी बात है अन्य सुविधा इसमें मिलेगा जब तक आप 4 वर्षों तक जॉब करेंगे उस तरीका से मिलेगा। तो बच्चे लोगों का है कि 4 साल नहीं, आजीवन जिस तरीका से चलता है, जिस तरीका से पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसी के तहत भर्ती प्रक्रिया ली जाए। अन्य क्या है, पेंशन को लेकर, तो इसमें पेंशन का जो सरकार का जो मेन मकसद है, सरकार का जो कहना है, सरकार तो डायरेक्ट कह नहीं सकती, सरकार का जो मतलब मानना है कि जो पेंशन का बोझ होता है वो जितने भी रक्षा के लिए या अपने खर्च के लिए लाया जाता है उसका 70 से 80% पेंशन भत्ता ये सब मिलाकर खर्च हो जाता है। तो आप सुने, ये देश के सुरक्षा के लिए इनको पेंशन नहीं दिया जाएगा और देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, इन लोगों को काटा जाएगा, लेकिन नेता लोगों को पेंशन दिया जाएगा। यदि वो 5 बार विधायक बनते हैं तो 5 पेंशन उठाते हैं, 8 बार बनते हैं तो 8 पेंशन उठाते हैं। यदि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं तो 2 सदस्य का पेंशन उठाते हैं। ये कहां तक उचित है, इस बात पर भी आपको संज्ञान लेना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, अवसर की कमी। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें अवसर बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत ज्यादा कहने का अर्थ हुआ कि पहले जो वैकेंसी दी जाती थी उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा दिया जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन बच्चों का कहना है कि मुझे 4 साल के लिए अवसर मिलेगा, आगे अवसर नहीं मिलेगा। जबकि कई सारे राज्य ये बात बोले हैं कि यदि आप वहां से अगिन पद योजना के तहत अग्निवीर बन के आते हैं, वहां से रिटायर होते हैं, तो हम आपको यहाँ पे यानी कि स्टेट सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी भर्ती प्रक्रिया आएगी उसमें हम वेटेज देंगे। किस तरीका से आप देखते हो, अभी रेलवे का जो रिजल्ट आया या बहुत सारा
उसमें आप देखे होइएगा कि एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ कम होता है। तो लोग का ये कहना है, जबकि इन बच्चों का कहना है कि आप स्टेट का बच्चे जो है उनको जॉब दे नहीं पाते हैं, तो हम लोग को कहां से देंगे, ज्यादा संख्या में हम लोग रिटायर करके आएंगे, मुझे सुविधा नहीं मिलेगी। ये भी एक भावना है। दूसरा है युवा लोगों में असंतुष्टि। ये असंतुष्टि यही कारण है कि 4 साल नहीं, हम देश सेवा करने के लिए एनसीसी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कई सालों से मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद हम देश सेवा में जाते हैं, तो मुझे पेंशन पैसा ये सब मायने नहीं रखता है, लेकिन हम देश सेवा करेंगे सभी सुविधाओं के साथ, जिस तरीका से पुराना वेतन भत्ता सब कुछ मिलता है उस तरीका से हम और उतना ही समय के लिए करेंगे। ये बच्चों का डिमांड है। नेक्स्ट में आइएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा क्यों कम बोला जा रहा है? क्योंकि आप ही देखिए, जो बच्चे 17 साढ़े 17 में जाएंगे, या जो बच्चे अभी के लिए वर्तमान समय के लिए 23 वर्ष है, वो 27 वर्ष में रिटायर होंगे या आते हैं, गांव में आते हैं, यदि 25% का सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको समाज से ताना भी मिल सकता है। इस बात को भी समझना चाहिए। अगल बगल का लोग ये भी बोल सकता है कि ये क्या किया कि 4 साल मेहनत अच्छा से नहीं किया होगा इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं। बहुत सारा बात है, ये सामाजिक मिल सकता है, सामाजिक मिलता भी है। यदि आप कोई काम करते हैं उसमें असफल होते हैं तो इस बात की गारंटी है। लेकिन सरकार को इस पर क्या कहना है कि नहीं, उसके पास एक मुझसे 12 लाख 13 लाख रुपया रहेंगे, उसके पर वह कोई बिजनेस कर सकता है या कोई काम कर सकता है, यह सुविधा, ये बाद की बात है, ये बच्चे को नहीं मंजूर है। बच्चा जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे बहुत सारे बच्चों से बातचीत किया गया, जो कि बच्चे ये बोल रहे हैं, जो भी सेना की तैयारी करते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनका ये डिमांड है कि नहीं, हमें पुरानी भर्ती प्रक्रिया चाहिए, नई भर्ती प्रक्रिया से, यानी कि अग्निपथ के द्वारा जो योजना है, जो स्कीम है अग्निवीर बनाने का, उस स्कीम का वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान ले, विरोध करने का तरीका होता है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं। आप ऐसा विरोध न करें, सरकारी संपत्ति का नुकसान न करें, रोड पर चलने वाले गाड़ी को न जलाएं, आम जनता का भी आप लोग गाड़ी जला दे रहे हैं, ये कहीं तक सही नहीं है। ये कोई भी आपका साथ इसमें नहीं दे सकता है। दूसरी बात आप जान लें, आपका कवरेज मीडिया कर रही है, आपके साथ है, लेकिन आप आगजनी न करें, आंदोलन को भड़काएं नहीं, शांत चित्त होकर चले। आपका मांग सरकार यदि सुन रही है, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार तक आपका आवाज पहुंचे और इस बात को समझे कि नहीं, आपका जो प्रक्रिया है, जिस तरीका से आप देखते होइएगा, रेलवे के लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 के मतलब रिजल्ट देने के लिए, रिवाइज रिजल्ट देने के लिए आंदोलन चला एग्जाम, उसमें बहुत सारा एक बच्चों से ग्रीवांसेस मांगा गया कि आप लोग एक पोर्टल दिया गया कि उस पोर्टल पर आपको क्या क्या चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सुविधा चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये योजना लाने से पहले यदि आप बच्चों से पूछते कि आपको क्या किस तरीका से भर्ती चाहिए, अग्निपथ का जो रास्ता है अग्निवीर बनाने का, उसमें क्या क्या सुधार चाहिए, उसके बाद आप कुछ करते, तो आप डायरेक्ट कोई योजना लाते हैं तो थोप देते हैं, तो वह उसमें कमी और अच्छाई तो रहती है, लेकिन आपको देखना है कि जिस पर हम थोप कर रहे हैं उसको कितना उस पर सूट कर रहा है। तो आप बच्चों को पूछे भी नहीं, बच्चों से समझे भी नहीं, डायरेक्ट जो मन में आया आप योजना दे दिए, जिसके कारण बच्चे लोगों को परेशानी है, बच्चे लोग रोड पर आ गए। तीसरी बात देखा जाए, पुरानी प्रक्रिया चाहिए, 2 साल भर्ती नहीं, 2 साल से भर्ती नहीं, 2 साल से भर्ती नहीं है, ये बच्चों का डिमांड है। ये बहुत सारा कहने के बाद, और बच्चों का कहना है कि हम लोग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हम 4 साल के लिए क्यों जाएं, ये उनका सबसे बड़ा है। 6 माह के लिए हम ट्रेनिंग क्यों करेंगे, और जब 4 साल बाद हम आ जाएंगे। बच्चों में बहुत सारे बच्चों का कहना है कि 4 साल बाद जब हम ज्यादा संख्या में रिटायर करेंगे, ज्यादा संख्या में ह्यूज अमाउंट में हम रिटायर होंगे, तो हमको राज्य सरकार का वैकेंसी रेगुलर मान लीजिए 10 20 5 को मिल गया, उसके बाद हम लोग को पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम लोग को जाकर गार्ड का काम करना पड़ेगा, जो कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा से, या जो कि एक देश के लिए अच्छा नहीं है। देश का सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए, इस बात को लेकर भी आंदोलन है। तीसरी बात है कि आप कोई भी योजना लाते हैं, जिस पर लागू करना है उससे थोड़ा सा फीडबैक लें, उससे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, उससे थोड़ा पूछने का प्रयास करें, तब कोई योजना लाएं। कोई भी योजना देश पर या स्टूडेंट पर या किसी भी व्यक्ति पर थोपने से पहले जरूर उसमें राय लेना चाहिए। क्या आप कभी सोचे कि जो बच्चे सेना की तैयारी करते हैं उनसे फीडबैक लिया जाए, उनसे देखा जाए कि वो कहां तक इसमें कहते हैं या उनको क्या क्या सुधार की जरूरत है। तो आप जरूर इस बातों को समझें और इस बात पर आप प्रयास करें कि इसमें जो सुधार हो सके, जहां कमी दिखे वहां जरूर सुधार किया जाए। बच्चों का जो डिमांड है उस पर कोशिश करें, यदि संभव है तो उसको जरूर आप प्रयास करें। मेरा सरकार से यही नम्र निवेदन है। और एक बात मैं बता दूं, बच्चे लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर विनती है कि जो भी आप आंदोलन कर रहे हैं आगजनी न करें, शांत चित्त होकर आंदोलन करें, जरूर आप एक दिन सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।